शी जिनपिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये खबरें आपको इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में जहां तक आप सबको एक दूसरे देशों ने कौन से हथियार परचेज किए, कौन से हथियार बेचे, ये सारी बातें जितना जानना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही उन देशों के लीडर्स के बारे में भी जानना जरूरी होता है, जो देश आपके लिए मायने रखते हैं। चलिए, मैं इस कहानी के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको इतिहास की एक बात याद दिलाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, एक लाइन है, लाइन ये है, एक स्टेटमेंट है, या फिर ये समझिए कि एक इंसिडेंट है। उस इंसिडेंट को मैं आपसे साझा करता हूं और फिर मुद्दे पर लौटूंगा। शी जिनपिंग के बारे में चर्चा करेंगे। शी जिनपिंग काफी बीमार हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये बीमारी क्यों मायने रखती है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा विस्तार से हम पहले भूमिका बनाते हैं। कहते हैं साथियों कि यदि जिन्ना की बीमारी के बारे में अखंड भारत को, अविभाजित भारत को अगर पहले ही पता चल गया होता तो शायद भारत का विभाजन ना होता। सही सुना आपने। जिन्ना, भारत के विभाजन के जिम्मेदार व्यक्ति, यदि उनकी बीमारी के बारे में पहले ही पता चल गया होता तो भारत का विभाजन ना होता। अब आप कहेंगे बीमारी से भारत के विभाजन का क्या लेना देना। साथियों, अक्सर जितने भी देशों ने दुनिया के अंदर तांडव मचाया है, मतलब एक तरह से समझिए नरसंहार किए हैं, या जिद से, तानाशाही से जो शासक बनकर आए हैं, वो अपनी जिद के चलते अपने आप को इमोरल्स प्रूव कर देते हैं कि वो कभी मरेंगे ही नहीं, अमर प्रकार से सिद्ध कर देते हैं। जिन्ना के बारे में किसी को यह नहीं पता था कि वो केवल और केवल 1 साल जीवित रहने वाले हैं। हां, लेकिन जिन्ना को यह बात पता थी क्योंकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ये बता चुकी थी कि वो अधिकतम 1 साल बचने वाले हैं। साथियों, यही कारण है कि जहां 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वहीं 1948 में मात्र 1 साल पूरा होते ही जिन्ना का निधन हो गया। कहने का अर्थ आज के सेशन में क्यों मायने रखता है? मायने इसलिए रखता है क्योंकि जिस प्रकार से आपके अपोजिशन में आपके प्रतिद्वंदी की हर खबर आपको पता होनी चाहिए, ऐसी ही एक खबर आपको शी जिनपिंग के बारे में भी पता होनी चाहिए। ये वही शी जिनपिंग है जिन्होंने दुनिया भर में चीन की तरफ से लोगों को विस्तारवादी होने का मतलब बताया। ये वही शी जिनपिंग है जिन्होंने वन बेल्ट रोड परियोजना के माध्यम से दुनिया भर में अतिक्रमण किया, डेट ट्रैप पॉलिसी के माध्यम से दुनिया को अपने चंगुल में फंसाने की स्कीम पैदा करी, अपनी संकीर्ण साम्राज्यवादी नीतियों के चलते दुनिया के जितने भी देश उसके साथ सीमा साझा करते हैं, उनके साथ में बॉर्डर का एनक्रोचमेंट किया। यह वही शी जिनपिंग है। तो जरा विश्वास करें कि यदि इनके बारे में यह सवाल निकल कर आता है कि शी जिनपिंग कहां है, तो यह न्यूज बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, शी जिनपिंग को हाल ही में सेरिब्रल एन्यूरिज्म नामक एक बीमारी है, जिसके बारे में रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं। ये रिपोर्ट्स मायने जरूर रखती हैं, लेकिन इस बात को पढ़े उसके साथ साथ मैं आपके सामने एक चीज और डाल देता हूं, और वो ये है कि हाल ही के दिनों में आपने मुश्किल से 8 दिन पहले मुझसे पुतिन की बीमारी के बारे में भी सुना था। मैंने आपको बताया था कि पुतिन गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। पुतिन गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, शी जिनपिंग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। शी जिनपिंग कितनी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, ये तो मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा भी दिमाग पर जोर डालें, आंखें बंद करें और सोचें, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जरा पढ़िए। ईच अमेरिकाज एनिमी ऑफ स्टेन्ड सिक, फर्स्ट व्लादिमीर पुतिन, नाउ शी जिनपिंग ऑब्टेन्ड दिस इलनेस। क्या कहिएगा? यह मात्र एक इत्तेफाक है या फिर अमेरिका की कोई कॉन्स्पिरेसी? इनकार किसी से भी नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि विरोधियों को मारने के लिए तमाम प्रकार की चीजें रची गई हैं। एनीवे, हम विवादों को हवा नहीं देंगे, हम तो बस केवल इत्तेफाक पर आपकी नजर डाल रहे हैं। इत्तेफाक ही है कि जहां अमेरिका का घनघोर विरोधी पुतिन अपने बीमारी से पीड़ित है, जिसके चलते उन्होंने अपनी सीट अपने खुफिया चीफ को भी सौंपने तक का निर्णय ले लिया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा विरोधी शी जिनपिंग, वो भी बीमार है। वो इतना बीमार है कि वो 21 महीने से चीन से बाहर नहीं निकला है, जिन्हें सेरिब्रल एन्यूरिज्म नामक एक बीमारी है। और तो और, यदि आप विरोधियों के अंदर जानना चाहते हैं
तो बात तो किम जोंग उन के बारे में भी कुछ इसी प्रकार की है। नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया वाले किम जोंग उन, उनके बारे में भी कुछ ऐसी ही खबर है। लंबे समय से वो बाहर नहीं दिखे हैं। क्या हो क्या रहा है भाई। एनीवे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शी जिनपिंग के साथ में जो न्यूज आना शुरू हुई थी वो अक्टूबर 2020 में, उससे पहले 2019 में, 2021 में इस प्रकार की न्यूज आना शुरू हुई कि शी जिनपिंग 21 महीने से चीन से बाहर नहीं गए हैं। आखिरी मुलाकात उनकी म्यांमार में, जो वहां की आंग सान वो है, मतलब महिला मुखिया थी जो अभी जेल में है, कमेंट बॉक्स में नाम बता दीजिए, उनके साथ उनकी आखिरी मुलाकात थी। शी जिनपिंग 21 महीने से चीन छोड़कर बाहर नहीं निकले हैं। बड़े सवाल बनने ये शुरू हो रहे हैं कि वो अल्टीमेटली हैं कहां। 18 जनवरी 2020 को उन्होंने आखिरी विदेश दौरा किया था। ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण सम्मेलन में भी वो शामिल नहीं हुए थे। कोप 26, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्र प्रतिनिधि अपने भाषण देते हैं, भारत ने जहां पर ग्रीन ग्रिड की परियोजना, वन सन वन ग्रिड की परियोजना के बारे में चर्चा की थी, वो उसमें भी नहीं गए थे। लंबे समय से अनफिट चल रहे हैं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ इस प्रकार की तस्वीरें देखी जा रही हैं। तस्वीरों में पता चल रहा है कि शी जिनपिंग एक ऐसी परेशानी से ग्रसित हैं जिनके चलते उनके सिर की नसें फूल जा रही हैं। इस बीमारी को सेरेब्रल एन्यूरिज्म कहा जाता है। सेरेब्रल एन्यूरिज्म, आन सान सू की, बहुत बढ़िया बेटा। सेरेब्रल एन्यूरिज्म होता क्या है, इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। सेरेब्रल एन्यूरिज्म सामान्यतया 50 साल की ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, जेनेटिक बीमारी या इंफेक्शन जैसी कोई चीज होती है, उनके दिमाग में नसों के अंदर कमजोरी आने से नसें अक्सर फूल जाती हैं। नसों के फूलने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से नसों के फटने का भी डर रहता है। इस फटने की वजह से दिमाग में क्लॉट बनना, दिमागी बुखार आना, शरीर का निस्तेज हो जाना या फिर पूरी तरह से शरीर में लकवा मार जाना जैसी तमाम चीजें निकल कर आने लगती हैं। कहा जाता है कि यहां पर दिमाग के अंदर, कई बार आपने देखा होगा, शायद आप अपने परिवारजनों को अगर नोटिस करते हो तो अपने घर में जो अक्सर ज्यादा चिंता लेते हैं, उनकी सिर की नसें फूली हुई दिखने लगती हैं। लगभग समझिए कि वो चिंता के कारण जो सिर की नसों में तनाव दिखता है, यह तनाव शी जिनपिंग के साथ भी है। और इस तनाव के चलते शी जिनपिंग, अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, शी जिनपिंग को किस बात का तनाव? उनको तो एक प्रकार से वहां का सर्वे सर्वा मान लिया गया है, तनाव किस बात का है? चलिए बताते हैं साथियों। चीन के अंदर वंस अपॉन ए टाइम माओ जेडोंग का शासन हुआ करता था। माओ जेडोंग, जिसके चलते हुए चीन में माओवाद आया। वही माओवाद के बाद में अगर कोई व्यक्ति, माओ के बाद में अगर चीन में सबसे ज्यादा इज्जत पाया है तो वो शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग को लेकर के चीन काफी ज्यादा उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को इस चीज का एहसास कभी हुआ होगा कि जब आप दुनिया में टॉपर हो, आप अपनी उपलब्धियों से सभी की तालियां बटोर रहे हो, लेकिन आपके फैसले कभी उल्टे पड़ने लग जाएं, तो ऐसी स्थिति में लीडर के पांव भी डगमगा जाते हैं। क्या कभी आपने अपने जीवन में, छोटे से जीवन में, इस प्रकार का एहसास लिया है कि जब हम घर के किसी बड़े फैसले को ले रहे होते हैं, हमारे फैसलों की तारीफें हो रही होती हैं, लेकिन कभी हमारा कोई फैसला गलत हो जाए तो घर वालों की और हमारे चाहने वालों की जो हमारे प्रति नजरें होती हैं, वो हमें तनाव में डाल देती है। शी जिनपिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आप पूछेंगे ऐसा कौन सा गलत फैसला ले लिया? साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि चीन अपनी जीरो कोविड पॉलिसी की पालना अभी तक कर रहा है। आप पूछेंगे तो इसमें गलत क्या है? कोविड से तो लड़ना चाहिए, हर देश को लड़ना चाहिए, निश्चित ही लड़ना चाहिए। इवन उस देश को तो जरूर लड़ना चाहिए जो कि कोरोना का जन्मदाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत ने कोरोना की जो दूसरी लहर थी, उसके बाद में वैक्सीनेशन को जिस प्रकार से किया और कोरोना प्रबंधन के दौरान भी व्यापार को नहीं रोका, भारत मजबूती से आगे निकलता हुआ चला गया। लेकिन कोरोना से चीन में जिस प्रकार का भय व्याप्त है, वो शी जिनपिंग के रवैये से साफ दिखाई पड़ता है। रवैया ये कि कोरोना का एक भी मरीज दिखे, पूरे चीन में लॉकडाउन लगा दो, जिस जगह दिखे वहां पर लॉकडाउन लगा दो, लोगों को जबरदस्ती पकड़ के चेकिंग करने लगो। करोड़ों रुपए का माल अभी भी चीन के पोर्ट्स पर अटका पड़ा है।
परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यह कि चीन की सप्लाई चेन बाधित होने लगती है। हालात ये हुए कि चीन की करेंसी गिरना शुरू हो गई। डॉलर के मुकाबले चीन का युआन नीचे गिर रहा है। दूसरी बड़ी परेशानी, चीन ने अपनी जिस नीतियों की पालना करी उसे एहसास नहीं था कि कोरोना की भले ही वो जन्मदाता या जन्मस्थली रही हो, लेकिन उसके तुरंत पीछे रूस और यूक्रेन क्राइसिस से दुनिया में भूचाल आ जाएगा। चीन ने शुरुआती दौर में तो रूस का समर्थन देने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसे यूरोपियन देशों से और अमेरिका से बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। परिणाम, चीन का सप्लाई चेन पर दबाव आने लगा। अपनी नीतियों में चीन का स्पष्ट झुकाव जो रूस के प्रति और अमेरिका के प्रति विरोध के रूप में हो रहा था, उसका परिणाम चीन को अपनी सप्लाई चेन के बाधित होने से मिला। तीसरी बड़ी बात, आपने किसी के पीछे कुछ किया हो, अपने कहते हैं ना कि आपने कुछ गलत काम किया हो और किसी को पता चल जाए कि यार इसी ने गलत काम किया है, तो आप लोगों की नजर में गिर जाते हैं। कुछ ऐसा ही शी जिनपिंग के साथ हुआ। आप सबने डेट ट्रैप पॉलिसी को मुझसे कई बार सुना है कि चीन के द्वारा ऋण दिया जाता है, देश को अपने ऋण जाल में फंसा लिया जाता है। मैंने मल्टीपल टाइम आपको श्रीलंका का किस्सा सुनाया था। मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका ने किस प्रकार कर्ज में डूब करके अपने हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को सौंप दिया। लेकिन इतना जल्दी श्रीलंका बर्बाद हो जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। इसका मतलब चीन की नीतियां दुनिया के सामने उजागर होने लग गई और बहुत तेजी से उजागर होने लग गई। मैं आज की खबरों में आपको आगे भी बताऊंगा, यही हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं। पाकिस्तान जिसके अकाउंट में मात्र $7 बिलियन फॉरेन रिजर्व बचा है, 300 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का बिजली का पेमेंट ड्यू है। हालात यह हैं कि पाकिस्तान में चीनी कंपनियों ने बिजली काटने के बारे में एक तरह से चुनौती दे दी है या एक तरह से आगाह कर दिया है कि हम आने वाले समय में आपकी बिजली काट देंगे। मतलब जहां जहां चीन का प्रभाव हुआ वो देश बर्बाद होते जा रहे हैं। यह नीति भी बहुत जल्दी खुलकर सामने आ गई। इन नीतियों के खराब तरीके से बाहर निकल आने से शी जिनपिंग तनाव में चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो केवल न्यूज का एनालिसिस कर रहा हूं। मैं कौन सा डॉक्टर हूं? मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि इनके तनाव के मुख्य वजह क्या है। चाहे चीन में कोरोना के टूटते रिकॉर्ड हो या फिर चीनी युआन का गिरता हुआ स्तर हो, ये तमाम चीजें शी जिनपिंग को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। आप सबने कुछ ही दिनों पहले एक सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री के बारे में सुना होगा। आप सबने सुना होगा कि जापान के शिंजो आबे ने अपनी बीमारी के चलते खुद से ही पद से इस्तीफा दे दिया था। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप पद से हैं, पद आपसे नहीं है। जिन्हें यह समझ में आता है वो पद का लालच नहीं रखते हैं। शी जिनपिंग ने अपने इस कार्यकाल में जिस प्रकार से पद को पकड़ के रखा हुआ है, दुनिया से मिलना जुलना बंद किया हुआ है, आप उससे निकाल सकते हैं निष्कर्ष कि उनकी यह बीमारी उनके बहुत सारे कारणों के प्रति उनकी जिम्मेदारी तय करती है। और आने वाले समय में आपको अपने दुश्मन की कमजोरी पता हो तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, थोड़ी चिंता और बढ़ाओ उसकी। अब चिंता बढ़ाने के लिए तरीके आपके पास हैं, बाकी समझदार हैं। चलिए, उम्मीद है आपको यह सेशन समझ में आ रहा होगा। सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक भी करते रहें। आइए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, एक विद्यार्थी कह रहे हैं यार हसदेव अरण्य, यार ये लिख लो भाई, एक हसदेव अरण्य करके बच्चे रोज पूछते हैं। हसदेव अरण्य करके क्षेत्र है, उसके बारे में चर्चा करनी है, क्लास के अंदर लेकर के आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। बजरंगी पूछ रहे हैं सर आप अपनी टेक्निकल टीम के इतने मजे क्यों लेते हैं? यार ये हैं ही इतने क्यूट यार, क्या करूं मैं। अब बताओ, इतनी प्यारी कोई चाय बना के पिलाता है भला है? चलिए गलवान घंटी बजा दो आप। कुल मिलाकर के सारी चीजें यही हैं। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं आगे। यदि जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ऑल ऑन काइंड ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। कंटेंट आप हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जरूरी जानकारी जान लीजिए। इस रविवार को हमारे जयपुर सेंटर पर एक टेस्ट रखा गया है, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर जयपुर पर। आप इसे स्कैन करके भी
अपने लिए अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के पेपर हैं जो टेस्ट के लिए आपके सामने रखे गए हैं। ऐसे ही हमारे दिल्ली सेंटर पर भी आपके लिए टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है। ये प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, आप इसे जाकर दे सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर आप इस चीज को दे सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। केवल 2 ही शहर नहीं अपितु भारत के 11 शहरों में आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए एक फ्री टेस्ट आयोजित करवा रही है। ठीक इसी प्रकार से इस संडे को अनअकैडमी के द्वारा एसएससी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी के एसएससी कैटेगरी में एक टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है जो कि ऑनलाइन है, दोपहर 12 बजे है। यदि आप एसएससी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके विनर बनके उपहार जीत सकते हैं, इवन फ्री सब्सक्रिप्शंस भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।